पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त अपनी इंतहाओं को छू रहा है और आलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन आ चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात के अलावा पॉलिटिकल हालात हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों भारत के साथ मुज़ाकरात की बात कही और उन्होंने कहा कि ये तभी हो सकते हैं अगर कश्मीर के आर्टिकल 370-35A के रेवोकेशन से पहले वाली सूरत वापस आए। यानी वो यूँ बात कर रहे हैं जैसे भारत तो मुज़ाकरात के लिए बेचैन है, तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान के टेलीविज़न एंकर्स, इवन जो प्रोग्रेसिव हैं, उनकी जब मैं बातें सुनता हूँ तो वो यूँ समझते हैं कि ये जो मामलात हैं अगर तय हो जाएंगे तो भारत के लिए भी उतने ही अच्छे हैं जैसे भारत के हालात भी पाकिस्तान जैसे हो। मगर भारत के रिजर्वायर्स $600 बिलियन से ऊपर के हैं, पाकिस्तान के प्रैक्टिकली ज़ीरो हैं। जो 4 बिलियन है वो भी दूसरों का पैसा है। इस सारी सूरत हाल पे मेजर गौरव आर्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से और जानना चाहूँगा कि वो इस मंजरनामे को कैसे देखते हैं। मेरे साहब आपका स्वागत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सब ये जो पाकिस्तान में जो अभी हालात हैं, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो 4.5 बिलियन इनके, $4.5 अरब इनके जो अभी हैं फॉरेन रिजर्व्स, उसमें से 3 अरब तो सीधा सीधा सऊदी का है सर, और बाकी भी जो 1.5 है वो भी मांगे तांगे का है सर। और ये नहीं पता कि कितना इन्होंने वायलेशन करा है, किसने दिए थे, कितने पे दिए थे। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी चीज, हमें ये जो आपने बात करी ना, बड़ी अच्छी बात आपने करी कि ये जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब गए और उन्होंने अल अरबिया को अपना इंटरव्यू दिया और वहां पे बोला साहब कि कश्मीर में ये हो रहा है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, और फिर बोला है कि अभी लेटेस्ट ये खबर है कि दे हैव रिक्वेस्टेड द यूएई गवर्नमेंट कि हमारी भारत से बातचीत करवाई है। मेरे इसमें 2-3 पॉइंट है सर। पहली बात यह है कि ये क्यों बातचीत करना चाहते हैं भारत से, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। क्यों बात करना चाहते हैं? हमें कोई फायदा नहीं चाहिए पाकिस्तान से, हमें पाकिस्तान से कोई भी फायदा, जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर सोच रहे हो कि भारत को भी फायदा होगा, हमें आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए। हाथ जोड़वा लीजिए हमसे, हमें आपसे कोई भी फायदा नहीं चाहिए। आप अपना देखिए, हम अपना देख रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज सर, मुझे नहीं पता, ये जो इमरान खान ने भी पहले यही बात कही थी, शहबाज शरीफ भी यही बात बोल रहे हैं, ये बातचीत कर किससे रहे हैं? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। ये किसी टीवी एंकर को पकड़ लेते हैं, टीवी एंकर को बोलते हैं कि ये इंडिया वाला सवाल जरूर पूछ लेना। टीवी एंकर कहता है ठीक है सर, मैं पूछ लूंगा या पूछ लूंगी सवाल, और उसी में खुद सवाल पूछवा के खुद जवाब दे देते हैं। भारत से इसके ऊपर कभी कोई कमेंट आया नहीं। भारत जरूरी नहीं समझता कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी बात का जवाब दिया जाए या पाकिस्तान नामी मुल्क का नाम भी लिया जाए। अब देखिए, कई बार इमरान खान कह चुके हैं कि तब तक आप 370-35A को वापस नहीं लेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये बात इमरान खान 100 बार बोल चुके हैं। अब मेरा ये सवाल है पाकिस्तानी भाई बहन से, जो ये टेलीविजन या आप लोग देख रहे हैं, ये चीज जो देख रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, ये आप बोल किसको रहे हैं? ये आपका जो सवाल है कि भारत अगर 370-35 से वापस ले लेगा तब हम भारत से बात करें, ये आप किससे बोल रहे हैं? पेशकश किसे कर रहे हैं? भारत को कर रहे हैं तो भारत को तो कर नहीं रहे आप, या तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को आप सुना रहे हैं। क्योंकि भारत ने तो कभी एक बार भी नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है। अगर भारत ने कभी बोला हो तो हमें बता दीजिए कि भारत ने साहब उस तारीख को बोला था, भारत ने एक बार बोला था, हमने चाहे 1000 बार बोल दिया, भारत ने एक बार बोला था, हम उस एक बार को लेकर हम आपको कोट कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि भारत में किसी ने, प्रधानमंत्री ने बोला है या किसी सेक्रेटरी ने भी बोला है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है। हमने तो कभी बात नहीं करी। ये खुद ही सर सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही उस जवाब को करेक्ट करके दूसरा सवाल पूछते हैं। आई एम टोटली कंफ्यूज व्हाट इज गोइंग ऑन सर। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये मतलब खुद अपनी एक दुनिया बना के रखी है, एन इको चेंबर, जहां पे खुद भारत को ये धमकी देते हैं, खुद यूटर्न लेते हैं, फिर खुद उस यूटर्न को जस्टिफाई करते हैं। अब इसी पूरे मामले में देख लीजिए, शहबाज शरीफ ने बोला कि हमें भारत से बात करनी है, हमें भारत से बात करनी होगी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, भारत जो है वो कश्मीर में बड़े जुल्म कर रहा है लोगों को। जबकि कश्मीर में जितनी इन्वेस्टमेंट आई है सर, पूरे पाकिस्तान में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं सर, मैं लोन और एड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कश्मीर में 1 रुपए का ना लोन आया ना एड आया, कश्मीर में तो इन्वेस्टमेंट ही आ रही है।
जो हमारे जम्मू और कश्मीर में 2022 में जो इन्वेस्टमेंट आई है उतनी पाकिस्तान में नहीं आई सर। ठीक है, और अगर चाइना को हटा दें फिर तो माशाल्लाह अलग ही लेवल का खेल चल रहा है यहाँ पे, बिकॉज जो भी थोड़ा डाला है चाइना ने डाला है, वो भी चाइना ने डालना बंद कर दिया। सो ये किस कश्मीर की बात करते हैं, ये कश्मीर को दे क्या सकते हैं, और अगर कश्मीर को कुछ दे भी सकते हैं, मैं जो श्रीनगर कश्मीर है, मैं अपने भारतीय कश्मीर की बात कर रहा हूं, एक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक इंडियन कश्मीर है। अगर आप कश्मीर को कुछ दे सकते हैं तो वो आप अपने लोगों को पहले दे दीजिए ना, फिर आप कश्मीरियों को दे दीजिएगा। आज की तारीख में गिलगिट बाल्टिस्तान में सर कश्मीरी सड़क पे आ रहे हैं, वहां पे जो बाल्टी लोग हैं, गिलगिटी लोग हैं, या जो कश्मीरी हैं, वो सड़क पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमें भारत से मिलना है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है, कॉलेजेस बन रहे हैं, चौड़ी सड़कें हैं, 24 घंटे बिजली है, एजुकेशन का सिस्टम है, हेल्थ केयर का सिस्टम है, जॉब्स का सिस्टम है, पीपल आर फ्लरिशिंग। इन्होंने एक सर वही पुरानी आजादी आजादी पुरानी इन्होंने बात छेड़ दी है, और वही बात को रिपीट करते 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 इनको, और दे हैव नथिंग न्यू टू ऑफर सर। मुझे तो लगता है कि अच्छा, कुछ लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि पाकिस्तानियों ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि पाकिस्तान शुड पुट कश्मीर ऑन द बैक बर्नर फॉर सम टाइम। 15-20 साल के लिए इसको बैक बर्नर पर डाल के खत्म करो आप मामला, फिर आगे बढ़ाओ भारत से बातचीत। ऐसे भी लोग कुछ सोचते हैं। भारत ने उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं सर, आप फ्रंट बर्नर पर डालिए, बैक बर्नर पर डालिए, साइड बर्नर पर डालिए, आपने जहां मर्जी कश्मीर को डालना डालिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और जो हमें लेना होगा वो हम ले लेंगे, वो हमारी स्टेटेड पोजीशन है। हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए सर। जी सर, देखिए बात यह है कि अभी भी लगता है कि कुछ पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल, मैं टीवी एंकर्स की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, वो शायद स्टक हैं उसी पीस डायलॉग में। उनका ये ख्याल है कि ये बड़ा इक्वली इम्पॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए। पीस बहुत अच्छी बात है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, मगर पीस फेक तरीके से तो नहीं आ सकता। तो क्यों वो लोग इतने बुरे हालात में रहते हुए भी स्टक हैं कि जैसे वो इक्वल हैं बिल्कुल? सर क्योंकि यही इक्विवेलेंस ने तो पाकिस्तान को मारा है। आप पाकिस्तान के किसी भी टीवी शो को देखिए, किसी भी यूट्यूबर को देखिए जो सड़क पर जाके लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, वो हर समय इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। आप बताइए क्या वजूहात हैं कि भारत इतना आगे निकल गया। भारत, आप बांग्लादेश से कंपेयर करिए, श्रीलंका से कंपेयर करिए, चाइना से कंपेयर करिए, अमेरिका से कंपेयर करिए, ये घूम फिर के भारत पे आते हैं। इनका हर कंपैरिजन भारत से, और इसीलिए उनको ऐसा लगता है। अब ये कभी कभी लोग झूठ बोल। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एक टेलीविजन शो पे ये जफर हिलाली साहब जो एम्बेसडर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, वो जफर हिलाली साहब, आई वाज वाचिंग एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। उन्होंने, लोग जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये जफर हिलाली साहब ने एक्चुअली कमेंट दिया था कि एक जमाने में पाकिस्तान भारत को खाना खिलाता था। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इसको कोई पूछने वाला थोड़ा ना, पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं, एनालिसिस का, रिसर्च का कोई रिवाज है नहीं। अब एम्बेसडर साहब ने बोल दिया, उन्होंने छोड़ दिया टीवी शो में, अब लोगों ने पकड़ लिया, उन्होंने छोड़ा, लोगों ने पकड़ा। अब उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान एक जमाने में पूरे हिंदुस्तान को खिलाता था। जफर हिलाली साहब हैं, फॉरेन ऑफिस के रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, नामी ग्रामी हस्ती हैं, वो ऐसी बात करते हैं। अब इसमें किसको क्या समझाइए सर? क्या आप अगर लॉजिकल बात हो तो मैं आपसे लड़ूं, मैं आपसे बहस करूं। आपसे मेरी मुराद जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स आपने बात करी, टीवी एंकर नहीं, ही इज एन एम्बेसडर, सो आई एम श्योर ही इज एन इंटेलेक्चुअल आल्सो, क्योंकि फॉरेन ऑफिस में तो कोई ऐसे वैसे नहीं जाते, पढ़े लिखे लोग जाते हैं। अगर पाकिस्तान का जो क्रीम है, पाकिस्तान का अशराफिया है, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका, जब वो ऐसी अजीबोगरीब बात करेगा तो आम पाकिस्तानी से आप क्या तवक्को रखेंगे? वो तो वैसे ही उसने हवाबाजी करनी है, तो हवाबाजी कर रहे हैं सर ये। तो देखिए बात यह है कि शहबाज शरीफ ने जब कहा कि कश्मीर का जब मसला हल नहीं होता, तो फिर बातचीत करने की सो कॉल्ड जो सिंसियर ऑफर उन्होंने टेलीविज़न के ज़रिए की, और वो भी मुझे यूँ लगता है कि गल्फ़ स्टेट्स में बैठ के इसलिए की कि शायद गल्फ़ स्टेट्स का भी प्रेशर होगा कि भाई आपको हम पैसे वैसे तो नहीं दे रहे, पहले अपने मसाइल तो हल करो। लेकिन उन्होंने उनको दिखाने के लिए ये स्टेटमेंट दी, लेकिन उस स्टेटमेंट में भी कश्मीर की बात फिर ले आए। अब वो कश्मीर की बात, आप अक्सर कहते हैं मेरे साहब कि जब तक पाकिस्तान का कश्मीर का रेटरिक कायम रहेगा, ये पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ और लेके जाएगा। तो ये रेटरिक सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाला है या उनकी मजबूरी है? नहीं सर, मैं आपको बताता हूं जो पाकिस्तान में मसाइल है, मैं पाकिस्तानियों को बोल चुका हूं ये।
मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूं, आज आपके वीडियो में मैं रिपीट करता हूं सर, आपकी शो पे। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें काफी हद तक भारत का हाथ है, और ये मैं मानता हूं कि भारत का हाथ है। अभी पाकिस्तान में वो आजम स्वाति साहब जो हैं सेनेटर, जिनको उठा के ले गए थे और टॉर्चर भी करा था उनके साथ, तो उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करा था, आपने देखा होगा, आपकी नजर से गुजरा होगा वीडियो, जिसमें मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना कोई साजिश है, हम तो खुल के बोल रहे हैं। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है। अब इसको भी ये लोग कहते हैं साजिश। साजिश तो बंद कमरे में होती है सर, साजिश अंधेरे में होती है। यहां पे हम अनाउंस कर रहे हैं कि हाँ हमने करा है। पाकिस्तान ने जब, देखिए मैं बता रहा हूं सर, मैं, एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सच बोलना चाहिए हमें। पाकिस्तान ने एफएटीएफ के जो पॉइंट्स पूरे करे उसके बाद भी 1.5-2 साल पाकिस्तान एफएटीएफ में रहा। इसका एक हिंट दिया था, सीधा नहीं बोला, हिंट दिया था डॉक्टर जयशंकर ने, पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान, अगर वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को पैसे मिलने हैं, आईएमएफ से पैसे मिलने हैं, उनको जरूर मिलेंगे, लेकिन 2 महीने बाद मिलेंगे। इंडियन डिप्लोमेसी ये नहीं कह सकती कि आप पाकिस्तान को पैसे मत दीजिए, वी कैन नॉट टेल द आईएमएफ के पैसे मत दीजिए, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप जनवरी की जगह मार्च में दे दीजिएगा। इतनी तो अपनी चलती है सर दुनिया में, इतनी तो चलती है। और हमें पता है कि ये 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर ये हाँफने लग जाएंगे। तो जितना ये कश्मीर कश्मीर करेंगे, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी अभी ये बोल कर आया है मोदी जी के खिलाफ, ये जो उसने अजीब व गरीब बातें करी हैं, तो इनको क्या लगता है कि मतलब ये दिस इज विदाउट कॉन्सिक्वेंस। पाकिस्तान एज अ होल, एज अ नेशन ऑफ 22 करोड़ विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस वर्ड्स। आप जितना कश्मीर कश्मीर करेंगे उसका एक आपको दाम चुकाना पड़ेगा, आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, और आप कॉस्ट दे रहे हैं। ये अचानक नहीं हुआ सर, ये अचानक नहीं हुआ है। ये जो पाकिस्तान जिस बुरे हाल में है, और पाकिस्तान का, इसमें काफी कुछ तो पाकिस्तान का करप्शन है, पाकिस्तान की खुद करनी है, ये भी है। इनके ऐसी बात नहीं है कि ये लोग बिल्कुल साफ हैं, इन लोगों का इनकॉम्पिटेंस है। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं ना, इमरान खान अक्सर कहता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहां पे लोग चोर हैं, डकैत हैं। इमरान खान, आई थिंक वो प्रॉब्लम नंबर 2 या प्रॉब्लम नंबर 3 है। सबसे बड़ी बात इनकॉम्पिटेंस। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में किसी को अपना काम आता है सर, बहुत कम लोग हैं जिनको काम आता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को काम आता है करना। आई डोंट थिंक दे नो हाउ टू रन अ कंट्री, दे डोंट नो हाउ टू रन एन एयरलाइन, दे डोंट नो हाउ टू रन देयर ट्रेन्स। उनको बात नालायकी की है, बात चोरी की नहीं है। अब फिर चोर, उसके बाद नालायक चोर हो तो फिर और दिक्कत है। सो आई थिंक दैट इज कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम, बट बेसिक प्रॉब्लम इज इनकॉम्पिटेंस। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। आपने बोला कश्मीर कश्मीर करते हैं, कर सकते हैं कश्मीर, भारत के मफाद में है ये कश्मीर करते हैं। उसका रीजन है सर, भारत के फायदे में है। भारत के फायदे में क्यों है जब पाकिस्तान कश्मीर करता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म में? पहली बात तो यह है कि वो कश्मीर कह देता है, इनकी सुनता कोई नहीं है, इनकी कोई भी नहीं सुनता सर पाकिस्तान की, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है, अकल नहीं है, शऊर नहीं है, तरीका नहीं है, तो इनकी कोई सुनता नहीं है सर। फ्रैंकली इनकी आज तक किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब ये कश्मीर करता है तो इसका मतलब, इसका फोकस, अब समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस में आप गए और आपको 20 मिनट का टाइम लगा बोलने का, या 15 मिनट आपको टाइम दिया बोलने का, एक अलॉटेड टाइम। 15 मिनट में से आप 10-12 मिनट मोदी जी को गाली देंगे, इंडिया को गाली देंगे, और कश्मीर कश्मीर करेंगे। इसमें तो भारत का फायदा है, क्योंकि मोदी जी बुरे हैं ये तो कोई मानेगा नहीं, इंडिया बुरा है ये तो कोई मानेगा नहीं। और आप जो लोगों से अपने मुल्क के लिए मांग सकते थे, जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लोगों से बातचीत कर सकते थे इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, उसमें आपने बकवास कर दी कश्मीर के बारे में और मोदी जी के बारे में और इंडिया के बारे में, कहानी खत्म हो गई। सो ये, मैं तो चाहता हूं बिलावल भुट्टो हर प्लेटफॉर्म पे जाए। जो फूड सिक्योरिटी का एक प्लेटफॉर्म था यूनाइटेड नेशंस में, बिलावल भुट्टो ने कुछ समय पहले, व्हेन ही हैड न्यूली टेकन ओवर एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो ने वहां पे जाके कश्मीर की बात करी। अब देखिए, अब आज पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला है, राइट? फूड सिक्योरिटी का कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान में? 150, 200, 250, 300 रुपए किलो आटा बिक रहा है पाकिस्तान में सर, अलग अलग जगह अलग अलग। ठीक है, कहीं पे 150 रुपए, कहीं पे 200 रुपए। ये वहां पे सब्जियां नहीं है सर, वहां पे दालें नहीं है पाकिस्तान में, गोश्त नहीं है, घी नहीं है, मसाले नहीं, सब कुछ खत्म हो गया वहां पे, और लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये फूड सिक्योरिटी है, किसी भी मुल्क की फूड सिक्योरिटी। लेकिन जब फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस होनी थी शुरू शुरू में, मई या जून की बात है ये,
मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं पता, मई या जून 2022 की बात है, या जुलाई की होगी। तो ये गए थे यूनाइटेड नेशन, तो फूड सिक्योरिटी की जगह इन्होंने कश्मीर की बात करी। अब ना इनको कश्मीर मिला, ना इनको फूड सिक्योरिटी मिली, और पाकिस्तानी भूखे घूम रहे हैं। सो जब जब तक ये कश्मीर करते रहेंगे तो भारत तो इनकी चाबी चूड़ियां कसता रहेगा, भारत इनकी चूड़ियां कसता रहेगा, और ये लोग डाइवर्टेड रहेंगे क्योंकि ये फालतू की बातें करते हैं। ये गजवाए हिंद की चूरन खिला दिया लोगों को, कश्मीर की बकवास कर दी, हो क्या रहा है कश्मीर से, इनके कहने दीजिए। और सर इनकी, अगर भारत फिक्रमंद तब रहता जब पाकिस्तानियों की क्रेडिबिलिटी होती, सर कुछ क्रेडिबिलिटी होती, ठीक है। अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक कमरे में बैठ के ये बोल दे ना, पाकिस्तानी, वो इमरान खान हो जो शहबाज शरीफ हो, वो ये बोल दे कि बाहर बारिश हो रही है, तो जो अंग्रेज है ना एक बार पर्दा ऐसे खोल के चेक करेगा, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, बारिश हो भी रही है, कैसी फेंक रहा है यहाँ पे। इतनी बुरी क्रेडिबिलिटी है इनकी, नोबडी बिलीव्स देम सर। तो ये कश्मीर बोले, चांद बोले, मार्स बोले, मून बोले, जो मर्जी बोले, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंडिया को। जी मेर साहब, आपने कहा कि पाकिस्तानी उस वीडियो क्लिप को वायरल कर रहे हैं जिसमें एक बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक भारत के अंदर पॉलिटिकल जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान को कशकोल पकड़ने पर मजबूर कर देंगे। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था, उनका एम्बिशन भी था, कोई साजिश नहीं है, खुल के वो बात कहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत टेररिज्म की गई, तो इनको इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस मिलने चाहिए। लेकिन आपने ये भी कहा कि इनकी अपनी इनकॉम्पिटेंस है जिसकी वजह से ये इस हाल पे पहुंचे हैं। तो कैसे इन दोनों बातों को आप एक साथ देखते हैं? नहीं सर, मैं आपको छोटी छोटी एक दो चीजें और बताता हूं। ये कहते हैं 1971 में भारत ने मुक्ति वाहिनी बनाई और हमारे साथ साजिश करी। इसमें साजिश क्या है? जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि मुक्ति वाहिनी के साथ हम लोग लड़े थे 2-3 साल पहले, जब उन्होंने स्पीच दी थी, तो पाकिस्तान ने देखो देखो प्रधानमंत्री मोदी कबूल कर रहा है कि कबूल, हमने तो स्कूल की किताबों में पढ़ा मुक्ति वाहिनी के बारे में। कैसे पता सर, एज अ स्टूडेंट की मुक्ति, हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा मुक्ति वाहिनी के बारे में, 1971 की लड़ाई के बारे में। मेरा ये कहना है कि ये हर चीज को साजिश नहीं है। इन्होंने बोला कि भारत ने बहुत गंदी साजिश कर दी, हमारी पीठ में खंजर भोंक दिया और 370-35 से हटा दिया, बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश नहीं थी भाई, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। मोदी साहब ने इलेक्शन की स्पीच में बोला था कि अगर मैं पावर में आऊंगा तो मैं 370-35 से हटाऊंगा। बीजेपी ने लिख के अपना मैनिफेस्टो में दिया है, वो ऑनलाइन पढ़ा हुआ है मैनिफेस्टो। अभी लिखते पढ़ते नहीं है सर, स्पीचेस नहीं सुनते, लिखते पढ़ते नहीं है, इसमें हमारी क्या गलती है? ये हर चीज को कहते थे साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। और जहां तक इनकॉम्पिटेंस की बात है सर, मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ना, ये सब ये फालतू की बातें हैं। ये मैं आपको बताता हूं, ये ऐसा हो गया, ऐसा इनको जब इनके पास पैसा था ये तब ठीक नहीं कर पाए, ठीक है। एक कृषि प्रधान देश, इसको मैं अगर आसान शब्दों में बोलूं, एक एग्रीकल्चरल कंट्री जो है, जहां पे मुख्य तौर पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, वो सब दालें इंपोर्ट कर रहा है, वो गेहूं गंदम इंपोर्ट कर रहा है। इन लोगों ने क्या, कौन सी घास छीली है सर? इन्होंने 75 साल कुछ नहीं करा, मैन्युफैक्चरिंग का बेस सेटअप नहीं करा, एग्रीकल्चर का बेस सेटअप नहीं करा इन लोगों ने। इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में 30-40 साल से आ रखी है, उसका बेस इन्होंने सेटअप नहीं करा। इन्होंने स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस सेटअप नहीं करा। इन्होंने दे हैव सेट अप नथिंग सर। आई मीन, इन्होंने 75 साल में सिर्फ झक मारी है। अमेरिका से पैसे लिए, इससे पैसे लिए, उससे पैसे लिए। पाकिस्तान ने, अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखें, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, आप एक रिपोर्ट कार्ड देखें पाकिस्तान का कि एज अ मुल्क आपने 75 साल में क्या करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की बेहतरी के लिए आपने क्या करा है, मारिए गोली लोगों की बेहतरी को, कोने में डालिए उसको, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपने एज अ कंट्री 75 साल में क्या अचीव करा है? एक कहते हैं जी हमारे पास बम है, प्योरली नॉनसेंस। बिकॉज अब वही पाकिस्तान जो ऊपर का बटन खोल के, 2 बटन खोल के घूम रहा था कि हमारे पास एटम बम है, आज वही पाकिस्तान खौफजदा है कि अगली बार हमने लोन लिया तो हमसे बम ही ना गिरवी रखवा लें ये लोग। अब उस बम को दिखाओ लोगों को, न्यूक्लियर बम, एटम बम दिखाओ, धमकी दो, पैसे लो, ऐंठो दुनिया से, देखते हैं कितना ले सकते हो, दिखाओ। तो इनकी प्रायोरिटीज हर समय गलत रही हैं सर, पाकिस्तान की हर समय गलत रही हैं। हम ये कर देंगे, हम जंगजू कौम है और असला हमारा जेवर है, और पता नहीं कहां से हिंदी फिल्म के डायलॉग सर ये लोग सुन सुन के पता नहीं कौन से चूरन खिलाते हैं अपनी कौम को। एंड में क्या हुआ सर? 0/0, 0/सन्नाटा। एंड में जो रिजल्ट निकला वो तो यही निकला ना कि दे हैव नथिंग टुडे, ना पैसा है, ना खाना है, ना इज्जत है। फिर क्या करेगा आदमी?
They have no respect, sir. And I'm sorry to say, I'm using very harsh words, sir. I beg your pardon on your show. But it is not just they don't have respect, they don't even have self-respect, sir. दुनिया इनकी इज्जत करे ना करे बात की बात है, खुद की इज्जत नहीं करते. क्यों जाते हैं ये यूएई के सामने कि भारत से बात करा दो. सुबह कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, 370-35 से वापस नहीं लेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. फिर को कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, कोई कहता है कि लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे, कोई कहता है गजवाए हिंद. चुपके से पीछे से ये सब टीवी पे बोल के चुपके से पीछे से इनका प्रधानमंत्री जाके बोलता है कि यार इंडिया से बात करा दो प्लीज. क्योंकि इनको पता है कि अगर पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री बनना है, अगर पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल करना है, अगर पाकिस्तान में सब चीज ठीक से चलनी है, वो बिना इंडिया के नहीं चल सकती. आप अपने जो बिरादर मुल्क है चाइना, जो आपका नेबर है, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान से, आपका नेबर है, ठीक है. चाइना के पास सारी टेक्नोलॉजी है, सारा पैसा है, और पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है. उनके अगर आप इस तरफ चले जाएंगे साउथ वेस्ट साइड में, पूरा इस तरफ ईरान है, ईरान के पास तेल के भंडार हैं, वो मुसलमान मुल्क है. तो पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम हो ही नहीं चाहिए कि इंडिया से बात करो ना करो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, हमारा बेस्ट फ्रेंड है चाइना. क्या चाइना, सर एक बात बताइए, क्या चाइना में गंदम नहीं है? चाइना में गंदम नहीं है? अगर चाइना में गंदम है और इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन्होंने कम से कम रोडें तो उसकी बना ली हैं, तो चाइना वहां से क्यों नहीं भेजता गंदम इनके लिए? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, चाइना क्यों नहीं भेजता? ये रूस से लेंगे, इससे लेंगे, क्यों? चाइना बगल में, उससे लो ना. रूस से तेल लेंगे, क्यों लेंगे? ईरान बगल में, उससे लो ना. ईरान से बगल में ईरान है. कोई रूस से तेल आएगा जब आएगा, रूस तो बहुत दूर है, बहुत महंगा तेल है. बगल में ईरान है, आपको डिस्काउंट पे दे रहा है. बगल में बलूचिस्तान आपके पास भी है, उसके पास भी है. बलूचिस्तान इज हाफ इन, और सम पार्ट ऑफ इट इज इन ईरान, सम पार्ट ऑफ इट इज इन पाकिस्तान. आपका तो बॉर्डर मिलता है, आपकी तो बातचीत है. बिरादर इस्लामी मुल्क है, उससे तेल लो, और ऊपर जो आपका शहद से मीठा भाई है उससे आप गंदम लो. नहीं ले सकते आप, ये नहीं लेंगे. अभी रिसेंटली क्या खबर आई है, ईरान के लोगों ने 4-5 बंदों को मार दिया पाकिस्तानी फोर्स के. इनकी किसी से नहीं बनती सर, इनके 4 नेबर हैं. चाइना इनसे बात नहीं करता क्योंकि सर ये 26 अरब रुपए के इन्होंने पापा जॉन बना लिए सर. 26 अरब के इन्होंने, 26 अरब डॉलर खा गए ये लोग. चीन इनसे नाराज है. चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर दिया, अपने इंजीनियर वापस बुला लिए. ठीक है, इंडिया तो हम तो काफिर लोग हैं सर, हम तो वैसे ही बुरे लोग हैं ना, तो हमसे तो वैसे नहीं बनती इनकी. ईरान से घुस के लोग इनको मार रहे हैं, अफगानिस्तान से घुस के लोग मार रहे हैं, तो अमन का गहवारा कहां ढूंढ रहे हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है. क्या चाह क्या रहे हैं पाकिस्तानी? इनकी किसी से क्यों नहीं बन रही? ईरान से लोग क्यों मार रहे हैं इनको? कौन साजिश कर रहा है? अफगानिस्तान से कौन साजिश कर रहा है? भारत से तो चलो हम तो काफिर हैं सर, कोई बात नहीं. चीन क्यों साजिश कर रहा है इनके खिलाफ? चीन क्यों साजिश कर रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग सऊदी अरब का बयान आया है सर, कि हम जिस तरीके से इनको पैसा देते थे, वी आर रीथिंकिंग. बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है उनका कि वी आर रीथिंकिंग हाउ टू गिव लोन्स. हाँ, उन्होंने कहा कि हम दोस्त मुल्कों को अब देने के लिए अब हम जरा जायजा लिया करेंगे. अब वो बोलेंगे कि गिरवी रखो. एक जमाने में तो ये कहते थे कि 80 भी मुसलमान थे, 200 भी मुसलमान, ले आओ जी पैसा ले आओ. पीपल आर ऑन द डिफरेंट ट्रैक. सऊदी अरब वाले बोल रहे हैं ठीक है पैसा मिलेगा, अब बताओ. शेख पूछ रहा है अभी, शेख कह रहा है क्या गिरवी रख रहे हो, बताओ मुझे, बोलो मेरे सामने गिरवी रखो, बताओ क्या गहने गिरवी रखोगे, जमीन गिरवी रखोगे, पैसा चाहिए कुछ गिरवी रखो. क्योंकि अभी तक इन्होंने जो सऊदी से पैसा लिया वापस थोड़ा ना करा है सर इन्होंने, ये कुछ वापस करने. तो लोगों को पता लग गया पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, लोग देंगे, लेकिन उसके एवज में अब लोग रखवा लेंगे. और लोग कहते हैं कि भाई ये जब चाइना को गिरवी रखवा सकते हैं तो सऊदी क्यों नहीं रखवा सकते गिरवी? सऊदी में क्या कीड़े लगे हुए सऊदी अरब में? सऊदी को भी रखवाओ, पैसे लो, रखवाओ. दैट इज व्हाट इट इज. जी मेरे साहब, सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक और एंड पे जो मैंने अभी पीछे बात की कि पाकिस्तान में अभी भी ये परसेप्शन है कि भारत की बहुत बेहतरी हो जाएगी अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा. वो शायद भारत की जो पुरानी सरकारों की पॉलिसीज़ रही कि जिसमें अमन की आशा भी चलती थी, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं तो उनका मौक़िफ़, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है. उनकी एक बात बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि भाई हम दिन को बैठ के चाय नहीं पी सकते, क्योंकि रात को अगर बम फोड़ना है तो इस गोला बारूद के माहौल में दोस्ती कैसे मुमकिन है. जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये बात इस्टेब्लिश हुई और पूरे देश ने समझी
उसके बाद फिर ये हिंदुत्व और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टारगेट पे हैं, और अच्छे खासे जो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आम टीवी एंकर्स की बात छोड़ता हूँ, फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, उनका ये ख्याल है कि ओहो अब तो कोट अनकोट भारत में एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं, इसलिए अमन की राह हमवार नहीं हो रही। मगर पूरी दुनिया भारत की अमन की बात को सराहता है। तो इस सारी सूरत हाल में वो जो प्रोग्रेसिव कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी उसी रॉ में बह रहे हैं जिसमें फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट बह रहे हैं पाकिस्तान के। ताहिर साहब, ऐसा है ना कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात तो वो जहां से निकले हैं, जहां पे उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने पढ़ाई करी है, उनको बचपन से यही सिखाया गया है सर। वो कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, कितना भी 30 मार खान हो, कितना भी बड़ा तोपची हो, अगर सर आप बबूल का पौधा लगाएंगे ना सर, तो आम नहीं देगा। वो आम वो कांटे ही देगा वो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मोदी जी को गाली देना, ये कहना, और ये सबसे बड़ी बात एक फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करेगा। जब अगर दोस्ती होती है तो भारत को भी इतना फायदा होगा। मैं कह रहा हूं, जो टॉप इंटेलेक्चुअल है पाकिस्तान का, जो जिसको आप नंबर 1 मानते हैं, मैं आपकी शो के माध्यम से सर, मैं ओपन चैलेंज देता हूं। ये मुझे बता दें 2-3 स्टेप्स या 2-3 चीजें कि भारत को इस चीज से फायदा होगा। सर, ये इतनी, जिसको कहते हैं जहनी तौर पे गुमराह कौम है, अनफॉर्चुनेटली इतनी जहनी तौर पे गुमराह कौम है कि जब एक एक्टर था, क्या नाम, फवाद खान ऐसी कुछ नाम था उस एक्टर का, जब उसको इंडिया में बैन करा या पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करा, तो पाकिस्तान में कुछ लोगों ने नैरेटिव चलाया, पढ़े लिखे लोगों ने, कि ये तो पाकिस्तानी एक्टर्स थे और राहत फतेह अली खान था जिसकी वजह से बॉलीवुड चल रही थी, वरना बॉलीवुड नहीं चलती। सर, ये लोग एक्चुअली ये सब बिलीव करते हैं। बंदा ये बिलीव करता है तो फिर आप उससे क्या बात करेंगे? इनको एक्चुअली ये क्या कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में। क्योंकि ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है ना पाकिस्तान के, ये एक्चुअली ये बात विश्वास करते हैं, इनके जहनों में बात उतर गई है कि भारत को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही कि हमारे साथ दोस्ती करके भारत में भी दूध और शहद की नदियां बहेंगी जैसे पाकिस्तान में बहती हैं। दे एक्चुअली बिलीव दैट सर। ये इनके, और ये बड़े बड़े लोग हैं, ये टेलीविजन एंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स जो बड़ी बड़ी शोज करते हैं, उनके दिमाग में ये चीज है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन हो गया तो भारत को भी बहुत फायदा है। अगर कोई इनसे एक बार पूछे, रिक्वेस्ट करूंगा आपकी शो में, आप किसी पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल को अपनी शो पे बुलाइए सर, और मैं आपकी शो में मैं डिबेट करना चाहता हूं जरा इस मुद्दे पे। आप जब ठीक समझें सर, आप बताइएगा। तो मैं इस मुद्दे पे जरा डिबेट ये करना चाहता हूं कि भारत को कैसे फायदा होगा। कोई मुझे 1-2 कारण गिनवा दे, मैं मान जाऊंगा सर। मैं अपनी हार आपकी शो में मानूंगा सर। इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन मैं पूरे सबके सामने अपनी हार मानूंगा, हाथ जोड़ के हार मानूंगा, अगर उसने मुझे कन्विंस कर दिया और आपको कन्विंस कर दिया कि सब भारत का ये फायदा है। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं सब के आने वाले दिनों में मैं पाकिस्तान के किसी अच्छे कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल से कहूं कि आइए, और उम्मीद है कि वो इंगेज होंगे और फिर आपसे समझ लेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। आखिर में 2-1 बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा। यहाँ पे कनाडा में रहते हुए, अमेरिका आते जाते हुए जो हमारा डायस्पोरा है, यानी अब मैं कह रहा हूँ साउथ एशियन डायस्पोरा, भारत के भी बहन भाई और पाकिस्तान के भी बहन भाई, वो आपस में ये समझते हैं कि ये जितना कुछ मसला है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये इनफैक्ट पॉलिटिशियंस की वजह से है, ये पॉलिटिक्स है, अदरवाइज हम तो एक ही जैसे लोग हैं। मैं उनसे कहता हूँ नहीं, फ़र्क ये है कि माइंडसेट का फ़र्क है। भारत में या भारतीयों का जो माइंडसेट है वो रैशनल हो चुका हुआ है, और वो शुरू से रैशनल है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बहन भाइयों का जो माइंडसेट है वो उतना रैशनल नहीं है। लेकिन वो सबका इसी बात पे जोर है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम एक ही हैं, और वगैरह वगैरह। तो आप इस बात को यहाँ के प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? सर, जो भी ऐसा समझता है ना, मुझे लगता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ज्यादा अवेयर नहीं है। पढ़ा लिखा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसके पास डिग्री नहीं है, हो सकता है MIT और हार्वर्ड से डिग्री हो उसके पास, लेकिन इतने लोग अवेयर नहीं होते। एंड दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। आपने जब बोल दिया, अच्छा क्या है कि जब आपके पाकिस्तानी नेबर हुए या पाकिस्तानी आपके इंडियन नेबर हुए,
अब उनके साथ आप बैठ के जब शाम को मिलेंगे तो कश्मीर तो डिस्कस करेंगे नहीं, तो आप बोलेंगे जी हम तो भाई भाई थे और हम भी लाहौर के थे, फिर हम इधर आ गए, और आप भी अमृतसर के थे, आप इधर आ गए, और यू नो हम तो एक ही लोग हैं, एक ही खाना पीना है, एक ही बोली है, एक ही पहनावा है, और वो तो पॉलिटिक्स की वजह से, वरना हम में क्या फर्क है। और ये एक कॉमन ग्राउंड हो जाता है कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने का, कि झगड़ा ना हो आपस में, ठीक है। दिस स्टेटमेंट दैट वी आर द सेम पीपल इज अ वेरी वेरी लो आईक्यू स्टेटमेंट सर। और अगर कोई भी इंडियन अगर ऐसी बात बोले इंडियन ओरिजिन का, ठीक है, और वो कहे कि मैं किसी आईवी लीग का पढ़ा हूं, तो उसकी डिग्री एक बार जरूर चेक करिएगा, नकली डिग्री तो नहीं लेकर बैठा। पाकिस्तानी के बारे में नहीं कह रहा मैं, हिंदुस्तानी के बारे में कह रहा हूं। ये कहना कि हम एक लोग नहीं हैं। पाकिस्तान किस बिना पे बना था? पाकिस्तान इसी बिना पे बना था, इसी पॉइंट पे बना था कि हम लोग एक लोग नहीं हैं। दैट इज कॉल्ड द टू नेशन थ्योरी। दो कौमी नजरिया क्या है कि हम एक नहीं हैं। पाकिस्तान इस बेस के ऊपर, अगर कोई भी पाकिस्तानी ये कहता है कि हम एक ही लोग हैं, तो फिर उनसे बोलिए कि जिन्ना साहब जो हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, उनको कंडेम करें। दो कौमी नजरिया जो है उसको कंडेम करें, बोले जिन्ना साहब झूठे थे, दो कौमी नजरिया फ्रॉड है पूरा, और जो पाकिस्तान बना वो भी गलत, क्योंकि हम तो एक ही लोग हैं ना भाई। पॉलिटिशियंस को मारिए गोली 2 मिनट के लिए, हम तो एक ही लोग हैं। अरे भाई जब हम एक ही लोग हैं तो दूसरा मुल्क क्यों बना? फिर दूसरा मुल्क इसलिए बना क्योंकि हम एक लोग नहीं हैं। वी आर नॉट द सेम पीपल, वी विल नेवर बी द सेम पीपल, ठीक है। देयर आर मेनी डिसेंट पाकिस्तानीज दैट आई नो, there are many decent Pakistanis, intelligent Pakistanis who are my friends, and I respect them and I value them, but largely एक परिप्रेक्ष्य कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, we are not the same people sir। ये आपस से झूठ बोलना है, खुद से झूठ बोलना है कि जी हम तो एक ही हैं, हम एक नहीं हैं, हम बहुत अलग हैं, हम नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग हैं। ये बात सच है सर। जी मेरे साहब, आखिर में इस मसला पर भी रोशनी डालिए कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इवन कुछ थिंक टैंक जो हैं वो भी भारत को नहीं समझते? यानी आज के भारत को ख़ास तौर पर कोई पाकिस्तानी समझता है ठीक से? मैं हत्ता कि यहाँ अमेरिका कनाडा में अच्छे खासे ऐसे लोग जो वाशिंगटन पोस्ट या वॉल स्ट्रीट जर्नल या इवन थिंक टैंक के साथ मुंसलिक हैं, और वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के हैं या वो करस्पॉन्डेंट हैं, पाकिस्तान में बैठे काम कर रहे हैं, मैं जब उनकी भी बातें सुनता हूँ तो मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे वो आज के भारत को समझते ही नहीं है। वो सिर्फ इतना समझते हैं कि वहाँ पे एक हिंदुत्व सरकार आ गई है और वो तालिबान जैसी एक्सट्रीमिस्ट सरकार है, इस वजह से मामलात ख़राब हैं। लेकिन वो आज के भारत को समझ ही नहीं रहे कि आज का भारतीय जाग रहा है। तो ये जो नासमझी है, ये आपको किस लेवल पे महसूस होती है? सर ऐसा है कि ये सर पहली बात तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बहुत अच्छा सवाल है सर ये, बड़ा इसमें ना डीप एनालिसिस वाली बात है, लेकिन सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये दिस इज अगेन अ केस ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, इंडिया आबादी बहुत है, हिंदुत्व सरकार है, इट इज द हिंदू वर्जन ऑफ लेट अस से अज्यूम तालिबान, और बुरे लोग हैं, और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को उन्होंने कबूल नहीं करा। ये 5 चीजों को सर, ये पानी का गिलास है, आपने इसमें चीज डाली, घोली, आपने पी ली, आपको इंडिया समझ में आ गया। दिस इज अ स्टूपिड मैन्स वे, अ पर्सन हु इज इल इन्फॉर्म्ड, ठीक है। बात यह है कि पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियन जो हैं वो हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। आपने एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना ली, हमने तो कुछ नहीं बोला। किसी इंडियन ने मुड़ के बोला पाकिस्तानी से कि भाई तुम सेक्युलर कंट्री बन जाओ, तुम इस्लामिक मत बनो? मैं ये बोल रहा हूं कि भाई हमने तो नहीं बोला। आप कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हमने तो नहीं बोला कि हिंदू उम्मा, हमने तो आज तक नहीं बोला, ठीक है। आप कहते हैं कि मुसलमान ममालिक, हमने तो नहीं बोला किस किस कंट्रीज में हिंदू हैं लाओ। तो भाई इंडिया जैसे जा रहा है वो इंडियंस की मर्जी से जा रहा है, राइट। और आपका जो मुल्क जा रहा है, हम होप करते हैं कि आपकी मर्जी से जा रहा है। इफ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ सेक्युलर कंट्री एंड वी आर वेरी प्राउड, बट हिंदुत्व एक फिलॉसफी है, और अगर लोग उसको अपनाना चाहते हैं तो इसमें गलती क्या है और क्यों कोई शर्मसार हो? दे शुड बी प्राउड। अगर आप हिंदुत्व क्या है? व्हाट इज हिंदुत्व? हिंदुत्व डज नॉट मीन दैट कि हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम वाला कि अगर तुम मुसलमान नहीं हो
तो तुम काफिर हो और तुम निचले दर्जे के हो और तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो। दैट इज नॉट, वी डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू एंड नॉन हिंदू, ये वाला कंसेप्ट नहीं है हिंदुइज्म में, राइट? तो मैं ये कह रहा हूं उन पाकिस्तानियों के लिए समझाने के लिए कह रहा हूं, आप कहते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, तो आपकी भी तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, फिर आपको किस चीज का बुरा लग रहा है? ये चाहते हैं कि दुनिया सेक्युलर बनी रहे। जी मैं यहाँ पे टोकता हूँ, मेरे साहब उनका ये कहना होता है कि हमें इस्लामिक रिपब्लिक भी पसंद नहीं, लेकिन ये हिंदुत्व क्यों आ गया, वो ये ट्विस्ट लेते हैं। आप इसको कैसे देखते? सर इनको बहुत पसंद है इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, इनको बोल दीजिए कि ये टेलीविजन पे सबके सामने आके बोल दें कि इनको इस्लामिक रिपब्लिक नहीं होनी चाहिए। ये प्राइवेटली ड्राइंग रूम में जो भी बोले विस्की पी के, फैक्ट ऑफ द मैटर इज पब्लिक स्टेटमेंट कोई नहीं देगा, इनको पब्लिक स्टेटमेंट कोई नहीं देगा। बोल दीजिए ना कि नहीं पसंद है हमें, खोल दीजिए शराब खाने, हर जगह मिलती तो है पाकिस्तान में, खोल दीजिए शराब खाने। आपको इस्लामिक रिपब्लिक नहीं पसंद है, सबसे पहले जाके ये बोलिए कि जो अहमदी है वो मुसलमान है, बोलिए जाके, हिम्मत है तो बोल दीजिए। इनको जो सेक्युलरिज्म का भूत चढ़ा है ना सर पाकिस्तानियों को, ये दूसरे के लिए चढ़ता है, खुद के लिए नहीं चढ़ता इनको भूत। इनको दूसरे के घर में सेक्युलरिज्म चाहिए, इनको अपने घर में नहीं चाहिए। अपने घर में ये चाहते हैं सब 5 वक्त नमाज पढ़ें और सर पे टोपी पहने, ये इनको चाहिए। दूसरे के घर में इनको पूरी सेक्युलरिज्म चाहिए। भाई क्यों? हमें हमारा कंट्री, जो हमारी कंट्री है भारत, आवर कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रीएम्बल में लिखा है। क्या मोदी जी ने प्रीएम्बल बदल दिया? क्या मोदी जी ने संविधान बदल दिया? अगर कुछ लोग अगर हिंदुइज्म की फिलॉसफी या हिंदुत्व की फिलॉसफी मानते हैं तो मानने दीजिए, अगर मोदी जी मानते हैं तो मानने दीजिए। क्या मोदी जी ने यह बोला है कि मैं सेक्युलर वर्ड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल रहा हूं? डोंट वी हैव मुस्लिम गवर्नर्स इन इंडिया? हमारे मुस्लिम चीफ्स नहीं रह चुके आर्म्ड फोर्सेस के? हमारे एयरफोर्स के चीफ मुस्लिम रह चुके हैं। मैं हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज के चीफ, खुफिया इदारों के चीफ मुसलमान रह चुके हैं सर। हमारे राष्ट्रपति जो हैं, सदर रियासत, वो मुसलमान रह चुके हैं। हमारे बॉलीवुड के टॉप 3 एक्टर्स अभी मुस्लिम हैं, राइट सर? हमारे क्रिकेट टीम में मुस्लिम है, हमारे इंडस्ट्री में बिलियनर्स जो हमारे यहाँ मुसलमान है भारत में। एक मुसलमान, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, वो एक मुसलमान के, ही हैज मोर मनी देन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उस एक शख्स के पास इतना पैसा है, मोर देन पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स एंड मोर देन पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स इनटू 10। पाकिस्तान का जो करंट फॉरेन रिजर्व है उसका इनटू 10 कर दीजिए, उस मुस्लिम के पास उससे ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। तो ये क्या बातें करते हैं सर? ये अपने मनगढ़ंत कुछ कुछ बातें करते हैं, ये अपना फॉल्स इक्विवेलेंस की ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखिए ऐसा है कि जहां पे 140 करोड़ लोग होंगे सर, वहां पे प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि भारत में सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि भारत में सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है, और ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता, ठीक है? लेकिन लार्जली थिंग्स आर ओके इन इंडिया, लार्जली, नॉट 100%, बट लार्जली थिंग्स आर ओके। लार्जली इट्स अ पीसफुल कंट्री सर। लार्जली हमारे यहाँ कोई टचवुड, कोई धमाके नहीं हो रहे, कोई सड़कों पे गोलियां नहीं चल रही हैं, कोई बम नहीं फट रहे, कोई इकोनॉमी डामाडोल नहीं हो रही, ठीक है? एंड वी आर प्रोग्रेसिंग। गरीब लोग अभी भी हिंदुस्तान में हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब भरपेट रात को सोते हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है। लेकिन हर साल लाखों लोग पॉवर्टी से निकल रहे हैं, लाखों लोग मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, धीरे धीरे लाखों लोग। तो सरकार की पॉलिसीज ऐसी हैं कि धीरे धीरे लोगों को पॉवर्टी से उठा रही हैं। इट्स अ बिग, क्योंकि सर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, एंड 2023 में वील बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ सर। वी आर ओवरटेकिंग चाइना दिस ईयर। तो वी हैव आवर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। जाहिर सी बात है हमारे अपने चैलेंजेस हैं जो कि बिल्कुल यूनिक है, और दुनिया में और किसी मुल्क के पास ऐसे चैलेंजेस नहीं है जो भारत के पास है, क्योंकि चाइना में भी इतनी वो नहीं है सर डाइवर्सिटी जितनी भारत में है। मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं सर कि अभी एक फूड का आया कि, तो फूड की रैंकिंग आई थी सर कि खाना बेस्ट कहाँ कहाँ का है, ऐसी कोई किसी इदारे ने करी। तो पाकिस्तानियों में बड़ा डिबेट हो गया क्योंकि इंडियन फूड को आई थिंक नंबर 4 या नंबर 5 बोला था वर्ल्ड में। आई थिंक बेस्ट वाज इटालियन फूड और फ्रेंच फूड और समथिंग लाइक दैट, एंड 45, 46, 47, 48 नंबर पे पाकिस्तानी था कहीं पे। तो पाकिस्तानियों ने बोला यही चीज ना कि सर उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि वहां पे भी पंजाब है, यहाँ पे भी पंजाब है, इसलिए सब ठीक है, वहां पे सिंध है, यहाँ पे राजस्थान है, सब ठीक है, वहां पे कश्मीर है, यहाँ पे। दैट इज लेस देन 10% ऑफ इंडिया। इंडियन फूड में जो वैरायटी है सर, आप साउथ में जाइए, साउथ इंडिया में जाइए, और जबरदस्त सर, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। क्यूजीन के सेंस में बोल रहा हूं, इट्स अ डिफरेंट
जिसको कहते हैं कि अगर फूडी सिविलाइजेशन ही अलग है वहां पे सर। आप हमारे ईस्ट में जाइए, वो अलग मामला है, वेस्ट में जाइए अलग मामला है, नॉर्थ में अलग है, सेंट्रल में अलग है। इंडिया में जितनी फूड वैरायटी है उसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये बॉलीवुड देख देख के उनको लगता है कि एक तो इंडिया में हर एक बंदा पंजाबी बोलता है, ठीक है, उनको लगता है कि कुछ ऐसे होंगे, वो अपना मनगढ़ंत कुछ अपने दिमाग से सेट करते हैं और कहते हैं कि हमारा खाना और इंडिया का खाना तो एक जैसा है, तो इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है इसलिए इंडिया ने प्रेशर डाला और फिर इंडिया को नंबर 5 या नंबर 4 वर्ल्ड में कर दिया, वरना हमारे खाने तो बड़ा। पाकिस्तान में खाने की वैरायटी कम है सर, छोटा मुल्क है ना सर, बहुत छोटा मुल्क है। 4-6 कढ़ाइयां हैं और टिक्के हैं और कबाब है, बस इसी पे चल रहा है। कबाब है, बिरयानी, निहारी खा ले, ऐसा हो गया निहारी। वो सर इनके 15-20 आइटम है। मैं सिर्फ एक आपको बात बताऊं सर, ओनली स्टेट ऑफ तमिलनाडु, भारत का एक स्टेट है तमिलनाडु सर। आप सिर्फ, मैं बाकी स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे साउथ इंडियन स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, ओनली तमिलनाडु की क्यूजीन सर, तमिलनाडु का खाना, यू कैन राइट एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन तमिलियन फूड, कोई कर ले कोशिश सर, तमिलियन फूड के बारे में, तमिलियन कल्चर तो बहुत बड़ी चीज है, ओनली तमिलियन फूड सर, 1000 पेज का इंसाइक्लोपीडिया सिर्फ तमिलियन फूड, कौन सा खाना कब बनता है, उसको खाते कैसे हैं, उसको परोसते कैसे हैं, कब बनता है, ऑन विच डेज दिस फूड इज मेड, इट्स एन इंटायर इकोसिस्टम। तो हर चीज में कंपेयर कर लेते हैं कि सर हमारे भी इंडिया में भी कढ़ाइयां होती होंगी और बिरयानी होती है, निहारी होती है और बन कबाब होता है, बस 4-5 चीजें वहां पे भी होती है, बस हमारा खाना है उनका यही है सर, यही थिंकिंग है इनकी। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और चलते चलते अगर कोई चाणक्य फोरम के हवाले से कोई खबर हो तो जरूर दीजिए। नहीं सर, वी आर प्लानिंग द नेक्स्ट चाणक्य डायलॉग, जो हमारा कॉन्क्लेव है, हम लोग शायद अप्रैल या मई में प्लान कर रहे हैं सर, तो अभी हमें डेट्स पता लग जाएंगी और बस जैसे भी होता है सर फिर हम अनाउंस करेंगे। और अगर आप इंडिया में होंगे सर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू विल बी आवर ऑनर्ड गेस्ट, आप आए सर इंडिया में। सर आ जाएंगे जब भी आपका चाणक्य फोरम का होगा एनक्लेव, तो वी वुड लव टू पार्टिसिपेट इन इट। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की, और आप इनके चाणक्य फोरम के ऐप्स भी डाउनलोड कीजिए और इनकी वेबसाइट पे जाके इनसे कांटेक्ट करके, आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनसे कांटेक्ट करके आप चाणक्य फोरम को सपोर्ट भी कीजिए, ख़ासतौर पर वो डायस्पोरा जो अमेरिका, कनाडा में और वर्ल्ड वाइड रहता है। आज की बातचीत मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी के ऐप्स को भी डाउनलोड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पे चलने वाली पट्टी के तहत आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो कंट्रीब्यूट भी कीजिए। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.